ठीक है भाई, यहाँ से सिर्फ साहब तो चले गए क्योंकि शायद वो हमारी बातों का न्यायोचित जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनके अधीन आने वाले प्रशासन के लोगों ने गलत किया था तो वो जवाब कैसे दे पाते। तो यहाँ महिलाएं हैं जिनको चोट भी लगी है। अब हमें भी पता है कि इनको न्याय कितने स्तर तक मिलेगा, क्योंकि जब पुलिस ने किया है तो महकमे के लोग सब लोग एक दूसरे को बचाते हैं। हम तो इनके सामने कह रहे हैं कि बचाते हैं, बिल्कुल बचाते हैं। रामपुर हम गए थे, हमने देखा भी था कि किस तरह पुलिस दमन दिखा रही थी और किस तरह पुलिस ने हमें रोका, जानबूझ के दाह संस्कार कर दिया। फिर उसके बाद अभी तक उस परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। आरोपी पुलिसकर्मी अभी भी फरार है, उनको कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो यहाँ भी आरोपियों के साथ यही होगा। इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों के साथ इस तरह का कृत्य होता है। और भारत का संविधान जब इस देश में स्थापित है, जब इस देश में ये होता है, मानो कोई तानाशाही चल रही है। जितना कानून हम जानते हैं वो कानून ये है कि पुलिस जाएगी तो दिन में जाएगी, पुलिस काम करेगी तो उसके लिए कोई शॉर्ट नोटिस देगी। अगर पुलिस को किसी के ऊपर अगर नियंत्रण बनाने के लिए बल प्रयोग करना भी है तो उस स्थिति में करना जब उनके पास सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप किसी एक भवन का ताला तोड़ने के उद्देश्य से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को वहां से हटाने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो गांव के लोग इसको अपना मान सम्मान मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आने से पहले, जब तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल की रचना नहीं की थी, उससे पहले इन महिलाओं को कोई राइट्स नहीं थे। ना महिला एसपी बन सकती थी, ना डीएम बन सकती थी, ना कलेक्टर बन सकती थी, ना कुछ भी बन सकती। तो जिन महिलाओं को पता है कि उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, उनके लिखे हुए भारत के संविधान की वजह से सब कुछ मिला है, तो ये महिलाएं अपने जीते जी उनकी प्रतिमा को कैसे हटने देती। इन्होंने जब पुलिस का विरोध किया उसके बाद गांव से ही लोगों का ये कहना है कि उसके बाद पुलिस ने डराया धमकाया। और भी दूसरे पक्ष के लोग थे, सिविल वर्दी में भी लोग थे। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, पुलिस के साथ अगर सिविल वर्दी में लोग हैं, कॉस्ट्यूम में नहीं है, तो वो गुंडे हैं, गुंडे जिनको पुलिस इस्तेमाल कर रही है। और गुंडों के साथ वही हर्ष होता है जो दंड भारत के संविधान के अंदर लिखा है। अब मैं देश के अंदर रहने वाले तमाम बहुजन मीडिया से, नेशनल मीडिया से भी अपील करना चाहता हूं कि जनपद हापुड़ के अंदर गरीबों को, दलितों को पुलिस के द्वारा मारा गया है, पीटा गया है। इसके साक्ष्य भी जो गांव के लोगों ने छुपकर वीडियो बनाए हमारे पास है, हमारे साथियों के पास है। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग इस मुद्दे को लेके जाएंगे, हम लोग दिल्ली इस मांग को लेके जाएंगे। आखिर पुलिस कब तक ये करती रहेगी? सरकारें आती जाती रहती है, लोग बदलते रहते हैं। हम जानते हैं कि प्रशासन के लोग किसी न किसी के दबाव में काम कर रहे होंगे, किसी न किसी के सानिध्य में काम कर रहे होंगे, लेकिन मैं प्रशासन के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि समय है, वक्त है, राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त आपका है तो हमारा भी कभी आएगा, लेकिन हम लोग सारे काम संवैधानिक दायरे में करेंगे। महापुरुष किसी एक जाति या धर्म का नहीं होता है, महापुरुष समूचे लोगों का होता है। और जिन्होंने सबको अधिकार दिए उनकी प्रतिमा से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगर प्रतिमा वहां लगी थी तो मेरा ये मानना है कि करना ये चाहिए था कि गांव के लोगों को जाके समझाना चाहिए था कि भाई आपने इसकी परमिशन नहीं ली है और अब प्रतिमा लग गई है। डॉक्टर अम्बेडकर कोई गुंडे तो नहीं थे भाई, डॉक्टर अम्बेडकर कोई इस भारत देश के कोई बड़े क्रिमिनल तो नहीं थे कि भाई उनके मानने वाले लोगों ने प्रतिमा लगा दी तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई थी तो आप आराम से उनको परमिशन दे देते। लेकिन देखो ना, एक कागज के पन्ने पे सिग्नेचर। अभी सीओ साहब कह रहे हैं कि आप एक प्रक्रिया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने की, एक प्रक्रिया, आप उस प्रक्रिया को फॉलो करिए और प्रतिमा लगाइए। तो मेरा आपके माध्यम से आप एसएसपी साहब को बोल देना, ठीक है भाई, वो शायद दलितों से मिलना पसंद नहीं कर रहे होंगे, वो हमसे बात करना पसंद नहीं कर रहे होंगे, उनको शायद हमारे अंदर से बू आ रही होगी या वो हमसे मिलना नहीं पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, आप भी उन तक हमारी इस बात को पहुंचा देना कि जब आपको ना लाठीचार्ज करना पड़ता, ना दलितों को घर के अंदर घुस के पीटना पड़ता, आपको एक कागज के अंदर कहना था कि भाई गांव के लोगों हम आपके साथ हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मुझे भी राइट मिले, मैं भी इस वर्दी में लगा हूं और हम आपकी मदद करेंगे। आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए और हम शासन प्रशासन से प्रतिमा लगाने के लिए आपसे मदद करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक आप इस भवन के ताले को मत खोलना। और ये तो बनता था ना, इतना आप कहते, अगर इतना करने से पहले आपको ना लाठीचार्ज करना पड़ता, ना आपको लोग बल प्रयोग करना पड़ता, ना पीएससी बुलानी पड़ती, ना गुंडे बुलाने पड़ते, ना इस तरह का बवाल होता और ना उस भीड़ के अंदर घुस के कुछ गुंडे माहौल खराब करने का प्रयास करते। तो इतना सारा कृत्य किसने वो? सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने। अब इन महिलाओं के साथ आप देख लीजिए, भाई मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, मैं कोई अभिनेता तो हूँ नहीं, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर,
तो अगर मैं जस्ट नाउ पॉलिटिकल लीडर होता तो शायद मैं कोई दबाव बनाता यहाँ के, लेकिन मैं तो एक आम जनमानस की तरह अपनी बात रख रहा हूँ और बात रखने का अधिकार आर्टिकल 1922 मुझे देता है और उस बात रखने के अधिकार को लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ और महिलाओं के साथ इस तरह का करते हुआ है तो इनको न्याय कब मिलेगा? मुझे एक न्यायोचित जवाब सीओ साहब, आप एसएसपी साहब की तरफ से हमसे बात करें तो वो न्यायोचित जवाब मुझे आपसे चाहिए। जो भी पीड़ित हैं वो अपनी अपनी बात रख देंगे, लिखित तौर से हमें दे दें, हम सारी चीज़ों की जांच कराएंगे। दूसरी बात यह है कि हम आखिरी जांच एजेंसी नहीं है, हमारे ऊपर आयोग भी है, कोर्ट भी है। अगर आप हमारी चीजों से संतुष्ट नहीं है तो ऊपर डीएम साहब तो जांच हुई नहीं है, संतुष्ट जब होंगे जब जांच जो भी आवेदन देंगे सारी चीजों पे हम जांच करेंगे। और जहाँ तक मूर्ति की बात है, मूर्ति के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप एप्लीकेशन मूव करिए, हमारी तरफ से जो कुछ बन पड़ेगा हम आख्या उसमें लगाएंगे और शासन स्तर से मूर्ति की अनुमति होती है, वो हो जाने के बाद मैं खुद आऊंगा, मूर्ति स्थापित कराऊंगा। इसका मैं आश्वासन देता हूँ आप सभी को। अगर मैं आपको अभी एप्लीकेशन और जहाँ तक देखिए एक चीज से मैं भी आहत हूँ, जो आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारे का मतलब आप सब है उसमें, ये बिल्कुल नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला मेरे बाबा साहब, आप पुलिस प्रशासन हमारे बाबा साहब बोला ना मैंने भाई, हमें भी अलग मतलब अरे नीरज भाई हम आपको अलग कहाँ कर रहे हैं? अगर हम आपको अलग कर रहे होते, आपको अलग मानते तो इस तरह से बात करने आते। आज से नहीं, बचपन से जब से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं, उनसे जितने हम लोग इंस्पायर्ड हैं। और आप ये कहें कि वो किसी महापुरुष की, चलिए आपने नहीं, मैं बताता हूं, अनैतिक रूप से हटाया या किसी हम आपकी सारी बात नहीं, तो ये मैं स्वीकार नहीं करता और मैं इसका पूरी तरीके से। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे प्रकरण ऐसे आते हैं कि गांव के लोगों ने जबरन कोई प्रतिमा लगा दी। हमारे लिए हर महापुरुष सम्मान्य है जिन्होंने इस भारत के लिए -0.1% भी काम किया है, वो तमाम लोग हमारे लिए सम्मान्य, परम आदरणीय है। हम तो कभी किसी का विरोध नहीं करते, हम तो कभी पुलिस के पास नहीं जाते कि भैया आप प्रतिमा को हटा दीजिए, उन्होंने प्रतिमा लगा ली। गांव के लोग थे ना, निहत्ते लोग थे, आपको पता है ना सर, आपको पता है ना कि गांव के लोग भोले भाले होते हैं, हमें पता है, अच्छे से जानते हैं ना। और गांव की महिलाएं, ये भी आप समझ लीजिए कि कल की घटना में पथराव बहुत ज्यादा हुआ है, कहीं कोई निहत्था नहीं था, आप बहुत बड़े बड़े ईंटें चले, अगर हम आपकी इसलिए हमें कुछ जो भी बल प्रयोग करना पड़ा, मिनिमम जो भी हम कर सकते थे और अपना बचाव करते हुए कर सकते थे वो किया गया है। और वो अब भी सर आप पुलिस की पक्ष की तरफ से बात कर रहे हैं कि हमने किया। सर ये घूसा मारना पुलिस की तरफ से गलत था या नहीं था, बताइए ना। देखिए अगर किसी ने घूसा मारा है तो बिल्कुल अगर पुलिस वाले ने मारा है, अगर कोई साक्ष्य हो वो हमको रखिए और जिसने भी किया हम सर जितने लोग सारी चीजें बनाते, जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या उनके सबके खिलाफ साक्ष्य आपके पास है? देखिए साक्ष्य हम नहीं देखते, हम तो इकट्ठा करते हैं और कोर्ट के सामने रखते हैं। अगर कोर्ट को ये लगता है माननीय न्यायालय कहीं से भी बायस नहीं है, न वो हमसे मिलता है ना आपसे मिलता है, अगर तो जब आप माननीय न्यायालय नहीं है तो आप हमसे क्यों साक्ष्य मांग रहे हैं? आप पुलिस वालों को भी उठाइए ना, जितने लोग गए थे रात, उन्हें भी तो पकड़िए। हम जो साक्ष्य क्यों जी, जो वीडियो में है, अगर माननीय न्यायालय सारी चीजों को करता है तो आप पुलिस थे, आप उस पक्ष के थे तो आपने गांव के लोगों को तो उठा लिया, तो जितने पुलिस वाले तो उन्हें भी उठा के ताले बंद करो ना, जैसे गांव के लोगों को कर रखा है। माननीय न्यायालय इस बात में जांच देगा, आदेश देगा। बात करें तो हम कुछ बात आप बताइए, मैं कैसी ऐसी दे रहे हैं, नहीं आप बताइए। कल को आप कहें कि हम यहाँ खड़े हैं इनको पकड़ा, तो कल को आप कहें कि हम आपको पकड़ेंगे। सर आप खड़े नियम है, आप हमारे नौकर साहब हैं इसलिए आप खड़े हैं यहाँ, आप हमारी नौकरी कर रहे हैं, आप हमारे नौकर हैं इसलिए खड़े हैं, हम आपके मालिक हैं। जनता के नौकर है, हम नौकर नहीं, हम सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। सेवक को ही हम हिंदी में नौकर कह देते। चलिए आप हमारे सेवक हैं, बिल्कुल आप हमारी सेवा के लिए बने हो, तो आपकी तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जस्ट नाउ आप यहाँ पे खड़े हैं। पब्लिक सर्वेंट है। यस ओके, हाँ इसीलिए तो हमें अब आपने कह दिया, हम आपको लिखित रूप में कुछ देते हैं, एसएसपी साहब तो हमसे मिलेंगे नहीं, भैया हमसे बात ही कर रहा था। पुलिस से भरोसा इसलिए उठ गया क्योंकि सुबह से शाम तक जब कृत्य देखते हैं पुलिस इस तरह समझा के भेज देती है, और जब हम चले जाते हैं तो बाद में पुलिस वाले हंसते हैं, मजाक करते हैं, सारी चीजें करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, एज अ पर्सनली मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं एक व्यक्ति से बात करता हूँ, आप सब बोलेंगे, अभिषेक भाई मैं एक व्यक्ति से बात करता हूँ, मैं आप तमाम लोगों से कह के जा रहा हूँ, हमारी बात को चाहे एसएसपी साहब तक पहुँचा देना कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा अगर सह सम्मान उस गाँव में नहीं लगी, हम लोग आपको एप्लीकेशन देके जाएंगे। अगर सह सम्मान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगी तो हम भी फिर संवैधानिक दायरे में जो हमारे बहुत सारे राइट हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, फिर शायद जितनी कम संख्या में यहाँ हूँ मैं आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे, मैं
इस कार्यालय का घेराव कर ले, कई हजार लोगों के साथ, पूरे देश भर के लोगों के साथ भी घेराव करने आ सकता हूँ। और इस मांग के साथ घेराव करने आऊंगा कि जब तक नहीं उठूंगा, जब तक बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा शहर सम्मान इस अपमान के साथ वहां से हटाएगी, जब तक नहीं हटाएगी। अभी तो हमारी आपकी बात सर, कि आप अनुमति अप्लाई करेंगे। अनुमति मैं अभी अप्लाई करके जाऊंगा, यहाँ से मैं अनुमति आपको अभी देके जाऊंगा और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम मैं आपको देके जाऊंगा। इतने बीच में पूरे देश भर से लोगों से प्लानिंग करूंगा, बातचीत करूंगा। पूरे देश भर में 35 लाख मुझसे बातचीत करने वाले, सुनने वाले, प्यार करने वाले लोग हैं, तो मैं उन सबको आप लोगों की तरफ पूछ करवाऊंगा। पुलिस अधीक्षक महोदय से विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जिन महिलाओं के साथ इस तरह का कृत्य हुआ है, जितनी भी महिलाएं हैं, माँ बहनें सबके घर में है, इनको जिन्होंने भी इनके साथ इस तरह का कृत्य किया है, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो सीओ साहब है उनको भी बता देना कि वर्दी का गुरूर इतना ना दिखाएं जिस तरह वो बात कर रहे हैं। वर्दी जनता की सेवा करने के लिए मिली है, तानाशाही दिखाने के लिए नहीं मिली है। और अगर इतनी अकड़ है तो भाई साहब वर्दी उतार के बात करो। इस वर्दी का हम बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि ये वर्दी भारत के संविधान में थी। जिस तरह का एटीट्यूड सीओ साहब का है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं था, लेकिन हमारी सुनेगा कौन इस देश में सर? ये एक बड़ी समस्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग 1 हफ्ते बाद, आज आप मेरी बात को 4:25 पे इस बात को आप मेरी नोट कर लीजिए। 5 मार्च को 4:25 पे अपने पूरे होशो-हवास के साथ मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 1 हफ्ते बाद तक अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगती है तो हम इस एसएसपी कार्यालय का घेराव पूरी मजबूती से करेंगे संवैधानिक दायरे में। और जब तक नहीं उठेंगे, जितने आदमी होंगे उतने कैमरे होंगे, क्योंकि पुलिस फिर दोबारा से, हमें पता है ना, जब पुलिस पे आन पड़ती है तो वो अलग अलग तरीके की बातें करती है। पुलिस ने इनको पीट दिया था तो कुछ तो करना पड़ता, तो हो सकता है कि खुद की तरफ से गुंडे बुला के गाड़ी फुड़वा दी और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया, अपना गुस्सा भी निकलवा लिया। तो हम आपको एक एप्लीकेशन देते हैं और परमिशन की भी एप्लीकेशन देते हैं। विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि हमारे 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा आप तमाम लोग सहसम्मान वहाँ स्थापित करवा देना। ठीक, हाँ, मैं आपको दे देता हूँ एप्लीकेशन। सर, जो लोग बंद हैं उनको तो छुड़वा दीजिए, जिन लोगों को उठाया सर उनको तो छुड़वा दीजिए। जो लोग हैं वो नहीं, मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर हमारे पक्ष के लोगों ने आपकी गाड़ियाँ तोड़ी हैं, आप साक्ष्य दिखाइए और जो भी न्यायोचित कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई उनके खिलाफ होती आप करिए। लेकिन जिन्होंने नहीं किया सर उनको छोड़ दें। भीड़ को हटा दो, भैया पी जाओ। ये पुरानी सारी महिला जो बैठी, अब आ जाओ। और हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको भी वो करना, रास्ते में पीट लेते हैं, उनको नहीं होते। हमारे बच्चे मंदिरों में